निकुंज क्लासेस पाई में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए एक टेंस का शुरुआती पार्ट लेके आया हूँ। अगर आपको ये टेंस का पार्ट याद हो जाता है तो उसके बाद में ऐसे मान लो कि आपके 40% टेंसेस हैं वो बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं। आपको सबको पता ही होगा कि टेंस में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होता है, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। लेकिन हम बात करें तो मतलब किस तरह से हमारा ये जल्दी से जल्दी तैयार हो सकता है उसकी बात करेंगे। तो आपके सामने एक टेंस टेबल आपको दिखाई दे रही है और उस टेंस टेबल के अकॉर्डिंग हम पता करेंगे कि हम इसको किस तरह से जल्दी तैयार कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि टेंस टेबल है, इसको लर्न कर लेंगे और अपना काम हो जाएगा। तो नहीं होगा। लर्न करने से लर्न नहीं होती। इसका एक तरीका होता है जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारी टेंस टेबल किस तरीके से बनी है। देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे। तो परफेक्ट, तीनों परफेक्ट की बात करूंगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो परफेक्ट की अगर बात करें तो परफेक्ट जो आपका टेंस रहेगा वो आपका टेंस रहेगा थर्ड नंबर पे। ये परफेक्ट थर्ड नंबर पे है। देखिए, थर्ड नंबर परफेक्ट में थर्ड टेंस रहेगा तो इसमें क्या रहेगा? थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसका मतलब हो गया कि जहां आपको परफेक्ट नजर आए वहां आपको थर्ड फॉर्म लगा देना है। ठीक है, एक सॉल्यूशन हो गया अपना कि थर्ड फॉर्म कहाँ लगेगी? परफेक्ट। वो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, तो अपना यहाँ पे परफेक्ट में क्या लगेगा? थर्ड फॉर्म लगेगा। नेक्स्ट प्लान करते हैं। नेक्स्ट प्लान में मैं ये बताता हूँ कि जहां आपको कॉन्टिन्यूस नजर आए, कॉन्टिन्यूस कहाँ? कॉन्टिन्यूस मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जहां कॉन्टिन्यूस होगा वहां आईएनजी फॉर्म आएगी। ये भी दिमाग में रखना है। तो कहने का मतलब क्या होगा? कॉन्टिन्यूस में आईएनजी, 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 आईएनजी फॉर्म आ गई। उसके बाद में यहाँ भी कॉन्टिन्यूस है तो यहाँ भी तीनों में आईएनजी फॉर्म आ गई। कहने का मतलब क्या हो गया? कि कहने का मतलब हो गया कि हमारा यहाँ पे कॉन्टिन्यूस कवर हो गया, हमारा यहाँ पे परफेक्ट कवर हो गया, हमारा यहाँ पे परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है वो भी कवर हो गया, क्योंकि तीनों की वर्ब्स हमें पता चल गई। ओके, नेक्स्ट हम प्लान करते हैं कि हम आगे कैसे लिखेंगे। सिंपल, सिंपल। देखिए, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल दोनों डिफरेंट है। दोनों का तरीका क्या रखेगा? प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म, पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म। मतलब फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म। ओके, अब अपने सामने जो भी इश्यूज थे सारे कंप्लीट हो गए। आपको दिमाग में रखना है कि फर्स्ट टेंस में फर्स्ट फॉर्म आएगी, पास्ट सिंपल में केवल सेकंड फॉर्म आएगी। तो फर्स्ट फॉर्म हो गई, आईएनजी फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई और फिर आईएनजी फॉर्म हो गई। मतलब वर्ब टेंसेस में सब में वर्ब कंप्लीट होगी। कौन से टेंस में कौन सी वर्ब किस टाइप से आती है वो आप समझ चुके होंगे। अब देखिए, प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो फॉर्म में एस और ईएस लगेगा और पास्ट सिंपल में क्या होगा? सेकंड फॉर्म लगेगी। इसके साथ में नेगेटिव और इंटरोगेटिव की अगर हम बात करें, नेगेटिव इंटरोगेटिव में डू, डज और पास्ट सिंपल में डिड लगेगा। फ्यूचर जो दे रखा है इसकी बात हम बाद में करेंगे। एक बार हम किसकी बात कर रहे हैं? हम केवल और केवल बात कर रहे हैं प्रेजेंट और पास्ट की। अब देखिए, डू, डज प्रेजेंट सिंपल में और डिड पास्ट सिंपल में आएगा। वैसे ही कॉन्टिन्यूस में प्रेजेंट सिंपल में इज, एम, आर और पास्ट सिंपल में वॉज, वर आएगा। वैसे ही परफेक्ट में हैज, हैव और पास्ट परफेक्ट में हैड। इसी का वो पार्ट आगे चला जाएगा। पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज, हैव, बीन और इसमें हैड, बीन। अपना सारा काम हो गया। तरीका कैसे याद करने का? तरीका देखिए, प्रेजेंट और पास्ट की ही बात कर रहा हूं मैं, इस बात का आप ध्यान रखोगे। डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, हैज, हैव, हैड तो बीन। बस इसमें केवल क्या लगेगा? बीन लगेगा। समझ में आ गया? डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, हैज, हैव बीन, हैड बीन। ऐसे बनाना है। बात करें फ्यूचर टेंस की, तो फ्यूचर की क्या खास बात रहेगी कि फ्यूचर जो टेंस रहेगा उसमें शैल विल सब में आएगा। शैल विल, शैल विल, शैल विल, शैल विल, सब में शैल विल आएगा। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट फॉर्म के बारे में मैंने बता ही दिया। यहाँ आईएनजी फॉर्म रहेगी, यहाँ थर्ड फॉर्म रहेगी, फिर आईएनजी फॉर्म। ठीक है ना? तो अब देखिए, फ्यूचर सिंपल में लगेगा शैल विल। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करें तो शैल विल तो है, बी लगेगा। बस आईएनजी फॉर्म लानी है तो बी लगेगा। ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट में हैव लगेगा। कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आनी चाहिए। शैल विल तो है, हैव लगेगा, परफेक्ट है, थर्ड फॉर्म भी लगेगी। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो ये देसी का ही पार्ट है, शैल विल हैव बीन लग जाएगा बस, और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो ये आपकी टेंस टेबल है। इस टेंस टेबल को याद करने से आपका 40% कवर हो जाएगा। ठीक है, क्लास 10th सीबीएसई और आरबीएसई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये टेंस का।
आप चाहते हो कि हमारा 5 से 7 मिनट में टेंस कवर हो, तो आप इस टेबल को याद कर लीजिए। ये टेबल आपको ये बता देगी कौन से टेंस में क्या आएगा। तो याद करने का तरीका मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बस लेके बैठो और उसको जैसे तैसे करके याद करो, नहीं। इसका एक तरीका है, थर्ड फॉर्म कहाँ है कि आईएनजी फॉर्म कहाँ है कि फर्स्ट फॉर्म कहाँ है कि सेकंड फॉर्म कहाँ है, आपको इतना देखना है। उसके बाद में आपका पूरा का पूरा टेंस का पार्ट है वो कवर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।